हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। उसको हम सब एक ही वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। इसको ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, आज हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको हमको सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में समझने से पहले हम सब इसमें कुछ जो पॉइंट होता है उसको समझते हैं। ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, ये लिखा है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं उसको समझिए। तो ध्रुव हमारा क्या होता है कि गोली दर्पण, ये वाला जो दर्पण होता है ये कहीं ना कहीं से काट के आया था। जैसे पहले हमारा क्या था, पूरा सर्कल में था, यानी गोले में पूरा था। ठीक है। तो इसको काटा गया, तो इसलिए इसका नाम क्या था, गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, यानी देखिए ये वाली जो किरण आ रही थी ये भी तो टकरा रही है इस वाले पर, और ये भी टकरा रही है। लेकिन ध्रुव किसे कहा जाएगा, यदि गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु, यानी इस दर्पण का अगर मध्य बिंदु का अगर कोई भी जो लाइन हमारी टकरा रही है, कोई रेखा टकरा रही है, ठीक है, कोई रेखा टकरा रही है, तो उस पॉइंट को हम सब क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। यानी इस दर्पण पर इसके बीचों बीच में अगर कोई भी लाइन आकर इस पर टकराती है तो इस परावर्तक तल को जहाँ पर टकरा रही इसको परावर्तक तल बोलेंगे, और इसी को हमारा क्या नाम दिया जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ठीक है। तो ध्रुव के बारे में समझ में आएगा। उसके बाद हमारा एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है कि जो खोखला, मतलब कि जो हमारा ये दर्पण है यानी कि अवतल दर्पण है, तो इसका जो इस वृत्त का जो केंद्र होता है, यानी अगर इस खोखले दर्पण को अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं तो एक हमारा सर्कल बन जाएगा। तो इसी सर्कल का जो केंद्र होता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आ गया। ठीक है। तो ये दोनों बात हमको याद रखना है। अब हम सब समझते हैं कुछ और कंडीशन। तो और क्या समझते थे, देखिए इसमें कुछ नियम होता है। यदि ये वाली जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये लाइन है यानी प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है तो इस वाले लाइन को हम सब क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशन है उसको समझते हैं। देखिए कंडीशन क्या होती है कि यदि कोई भी लाइन, देखिए ये मुख्य अक्ष है, सबको पता चला ये मेन एक्सिस है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो भी किरण होती है, जब वो इस दर्पण से टकराती है, यानी इस शीशे से दर्पण से अगर टकराएगी तो हमेशा टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। मतलब ये नियम होता है कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो हमारा क्या होता है, दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य फोकस पर आ जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ पर आकर मिलती है, तो हमारा आकर कहाँ पर मिलेगी, मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद एक कंडीशन और हो सकती है कि यदि इस दर्पण के, यदि मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, देखिए ये वाली मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर तो ये वाली लाइन है नहीं इस वाले मुख्य अक्ष के, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब मुख्य अक्ष के पैरेलल न आए, यानी आपस में तो पैरेलल हो लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हो, तब टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है, तो इस जो फोकस है इसके तल पर मिलेगी। कहीं ना कहीं इस पर अगर एक तल खींचा जाएगा, एक प्लेन खींचा जाएगा तो वहाँ पर मिलेगी। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आते हैं कंडीशन पर कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, ये अनंत पर है, तो देखिए अनंत से यहाँ पर किरण आ रही, तो अभी मैं बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है कोई भी किरण तो टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो देखिए ये भी अनंत से आ रही है और टकराने के बाद कहाँ पर मिली, फोकस पर मिली। ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है अवतल दर्पण का, और यहाँ पर बात किसकी चल रही है, अवतल दर्पण पर, तो जब वस्तु अनंत पर होती है और अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है, मुख्य फोकस पर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर मिली मुख्य फोकस पर, और इसका प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु जैसा बना। यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो टकराने के बाद क्या होती है, वो मुख्य फोकस पर मिलती है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, बिंदु आकार और बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए क्योंकि इसी पॉइंट पर बना है तो बहुत ही छोटा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, हमारा डॉटेड नहीं है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो पहला कंडीशन हमको समझ में आ गया कि जब भी वस्तु अनंत पर होती है तब हमारा क्या है, वस्तु मतलब दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर आकर मिलती है, किस स्थान पर, फोकस पर मिलती है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि कौन सा कंडीशन किस प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि वस्तु की स्थिति क्या, अनंत पर। यहाँ पर अनंत से कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था, वस्तु रखी गई थी, तो उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर बना, और कैसा बना, देखिए बिंदु जैसा बना है कि नहीं, बिंदु का मतलब बहुत ही अत्यंत छोटा आकार का। फिर पूछेगा बिंदु का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा,
तो अत्यंत छोटा होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, बिंदु जैसा होगा ये चीज़। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ सकती है, मतलब प्रकृति का मतलब होता है कि वो कैसा बना, उल्टा बना कि सीधा बना, ये चीज़ पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर बिंदु बना है यानी कि वास्तविक बना है, और क्या बना है, उल्टा बना है। तो वैसे बिंदु के आकार में बना था, यहाँ पर उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि इतना छोटा बना है कि वो पता भी नहीं चल पाएगा कि उल्टा है कि क्या है, कैसा है, ठीक है। तो इसको हम सब बोलेंगे वास्तविक और उल्टा। और ये चीज़ हमको रट लेना है कि जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी तो हमेशा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा बनता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी रहेगी जहाँ पर आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो हमको लगभग रट ही लेना है कि हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन एक कंडीशन पर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसको मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये वाला कंडीशन हमारा बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पर, हम सब देखते हैं। अब देखिए, अब हम सब देखते हैं वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर है। देखिए वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर इससे दूर रखी गई, तब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ से ये वाली हमारी किरण आई, उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर से टकराने के बाद कहाँ पर मिलेगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, भी पता है। फिर एक कंडीशन और होती है कि अगर कोई भी चीज़ वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर अब देखते हैं कंडीशन कि जब हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पर है लेकिन वस्तु यहाँ पर ए बी नाम का कोई वस्तु क्या है, रखी गई, तो देख लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ है। तो देखिए ये वाली किरण आई, यहाँ से मुख्य फोकस से होते हुए गई, फिर वक्रता केंद्र से एक आई, फिर उसी पर वापस। तो जब दोनों किरण जहाँ पर काटती है वहीं पर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर, यहीं पर बना, ये इतना बड़ा, ठीक है, ये क्या है हमारा, इतना बड़ा, ए डैश बी डैश हमारा क्या, प्रतिबिंब बना। देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। यानी कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर होती है तो हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र से दूर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कहाँ पर बनी, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बने। तो यहाँ पर लिखा भी है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। और प्रतिबिंब का आकार कैसा, देखिए ध्यान से देखिए, इतना बड़ा प्रतिबिंब था लेकिन बना क्या, छोटा। यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, छोटा, लेकिन वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो देखिए उल्टा है, और क्या है, वास्तविक है, क्योंकि ये पूरा हाईलाइट लाइन है तो इसलिए हमारा क्या है, वास्तविक और उल्टा। और इससे पहले मैं बताया भी था कि जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी तो हमको रट लेना है कि हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा। बस एक कंडीशन ऐसा रहेगा जिसमें आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हमको समझ में आ गई बिल्कुल कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तब कौन कौन सा हमारा क्या होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा कि उसका आकार कहाँ पर बनेगा, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, फिर उसकी स्थिति कहाँ पर बनेगी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले कंडीशन पर। हाँ अब देखिए, अब हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र पर हो, क्योंकि इससे पहले वाले कंडीशन में अनंत पर था, फिर दूसरे वाले कंडीशन में वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर पर था। अब की बार आते हैं कि वक्रता केंद्रों पर, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है क्या है, यहीं पर वस्तु को रख देते हैं, यानी वक्रता केंद्र के ऊपर ही, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये वाली लाइन, तीनों के तीनों लाइन जो अभी बताते कि जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है यहाँ कहाँ पर आके मिलती है, मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पर टच किए, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। कैसा बना, देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर हमको याद रखना कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बस बनेगा कैसा, सबको पता वास्तविक और उल्टा, क्योंकि मैं इसमें रटवा चुका हूँ कि जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन अभी बाद में पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र पर लिखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, यहीं पर वक्रता केंद्र पर ही बनी, नीचे साइड। प्रतिबिंब का आकार कैसा, वस्तु जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी है। फिर प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा। तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर है तब कौन कौन सा कंडीशन लगेगा। अब आ जाते हैं हम सब तीसरा वाले कंडीशन पर, क्या देखते हैं उसको, ठीक है। अब हम सब देखते हैं कंडीशन की वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी। देखिए यहाँ पर ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है, वस्तु इनके बीच में कहीं पर, ये जरूरी नहीं कि पूरा बीचों बीच में ही रखी हो, कहीं पर भी वस्तु रखी हो, बस होना क्या चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब भी वस्तु रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक रेज आई यहाँ से यहाँ तक और ये मुख्य फोकस से आकर यहाँ पर टकराई, देखिए इतना बड़ा पर, यानी कि हमारा वस्तु जो था छोटा था लेकिन प्रतिबिंब अब की बार क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन लिखा गया कि जब वस्तु की स्थिति क्या है,
फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, तो देखिए वक्रता केंद्र से पहले बनी कि वक्रता केंद्र से बाद बनी, यानी दूर बनी। तो देखिए वक्रता केंद्र से किधर बनी, दूर बनी, तो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, तो प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु हमारी कितनी थी, इतनी छोटी, और प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। तो बड़ा को कभी कभी विवर्धित भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। विवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति मैं रटवा चुका हूँ, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये चौथी कंडीशन भी समझ में आ गई। अब हमको महसूस हो रहा है कि जो वस्तु बहुत दूर पहले थी, फिर धीरे धीरे अब क्या है, दर्पण के पास आ रही। अब हम सब क्या, अभी तो हम सब देखे हैं कि वक्रता के अंदर फोकस के बीच में, अब दर्पण को हम सब रखने वाले कहाँ पर है, सीधे फोकस पर। तब वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कंडीशन हमको ध्यान रखना है। देखिए अब हमको देखना है कि वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तब कहाँ पर बनेगी। देखिए यहाँ पर अब वस्तु क्या थी, उससे पहले तो पिछले वाले कंडीशन में वक्रता के अंदर फोकस के बीच में थी, ठीक है। अब की बार मैं सीधे फोकस पर उठाकर वस्तु को कर दिया। तो देखिए फोकस पर ये वाली वस्तु, लेकिन देखिए ये जो दोनों लाइन है क्या कहीं आपस में काट रहे, क्योंकि प्रतिबिंब जब दोनों लाइन आपस में या दो से अधिक लाइन जब आपस में काटती है तो वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो देखिए क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं पर कट कर रही, कट नहीं कर रही, यानी प्रतिबिंब हमारा पता नहीं कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो देखिए जब वस्तु की स्थिति हमारा फोकस पर हुई तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी, अनंत पर। पता नहीं चला कि ये दोनों लाइन आपस में कहाँ पर मिलेगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी, प्रतिबिंब की जो स्थिति है अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, इससे पिछले वाले में बड़ा बना था, लेकिन अब की बार प्रतिबिंब क्या बहुत बड़ा है, यानी अत्यंत बड़ा, इतना बड़ा बनेगा कि जो मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति ये पहले से पता है कि वास्तविक और उल्टा बनेगी। तो देखिए जब फोकस पर वस्तु रखी गई थी तो हमारा प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, बहुत बड़ा। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो ये हमारा क्या है, चारों कंडीशन। और ये वाली कंडीशन तो जब भी अवतल दर्पण की बात है कि तो इसको रख लो, अगर जिसको रखना है ये वाला कोई भी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बताया कि अवतल दर्पण का जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसके बाद एक हमारा क्या आती है, लास्ट कंडीशन। जो लास्ट कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर जो अभी मैं तब से बार बार एक ही बात जो कह रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनती है, तो अब अगला वाला जो कंडीशन आएगा उसी में हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। जो वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो ये जो पांचवी वाली कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको अब देखते हैं कि उसमें कैसा। अब हम सब देखते हैं कि जब वस्तु की स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बने। देखिए हमारा क्या है, फोकस है और ध्रुव, ये वाला पॉइंट क्या है, ध्रुव। तो जब वस्तु की स्थिति क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसको देखते हैं। तो देखिए वस्तु की स्थिति हमारा कहाँ पर है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब देखिए किधर बना है। इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम सब वस्तु को रखते थे फोकस से इस साइड या फोकस पर, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता था दर्पण के इधर ही बनता था, यानी दर्पण के उस साइड नहीं बनता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि दर्पण के हमेशा क्या बनता था, उसके सामने बनता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना। और दर्पण के पीछे बनने के साथ साथ क्या है, दर्पण से मतलब जो ये वस्तु है वो बड़ा बना प्रतिबिंब का, और उसके साथ साथ सीधा भी बना है। और क्या बना है, आभासी, क्योंकि जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, आभासी। तो यहाँ पर लिखा गया कि वस्तु की स्थिति जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी होती है तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। मैं बताया था लास्ट में कि यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति जो प्रकृति है कैसी बनती है, आभासी और सीधा। तो इस वाले पॉइंट को हमको 100% क्या याद में पूरा रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पहले जितने भी कंडीशन था सब में वास्तविक उल्टा बढ़ रहा था, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या है, आभासी बना है और कैसा बना है, सीधा बना है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो यही वाला ज़्यादा समझा, क्यों, क्योंकि सब में वास्तविक उल्टा बना और यही वाला किसी को नहीं याद रहता है, तो ये वाला हमको पूरा अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद मैं टोटल एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, एक चार्ट बना दे रहा हूँ, जिसमें क्या है, अवतल दर्पण से जितने भी मैं अभी समझाया हूँ पूरा छोटे से पॉइंट में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं उसको, देख लीजिए। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है इसको एक चार्ट के माध्यम से मैं लिख दिया हूँ, ताकि मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से तुरंत याद कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा आज मैं जो भी मतलब बताया हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, उत्तल दर्पण के बारे में बताऊँगा, उत्तल दर्पण से कौन सा किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझाऊँगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।